नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि बैलेंस क्या होता है और क्यों करते हैं। बैलेंस कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स का नंबर जो है वो प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स के नंबर के बराबर होना चाहिए, तो हम उस रिएक्शन को बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? यानी ये जो एरो का साइन है आपका, इस एरो के लेफ्ट साइड में जो ये लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, और इस एरो के राइट में जो ये लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। तो इन दोनों के तरफ के एलिमेंट्स की संख्या अगर बराबर हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, वो क्या है? बैलेंस्ड है। क्लियर है? तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों? कि देखेंगे आप, अगर यहाँ पे कैल्शियम जो है वो अकेला है, एक है, ठीक है, और इस साइड देखिए कैल्शियम अकेला है, ठीक। यहाँ पे और नाइट्रोजन अकेला है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितनी बार आया है? 2 बार। NO3 का होल ट्वाइस है, यानी कि नाइट्रोजन कितनी बार आया है? 2 बार। तो रिएक्टेंट साइड में मेरे पास नाइट्रोजन जो है वो 1 बार है, जबकि प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन मेरे पास 2 बार है। तो इससे पता चल रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो हमारा बैलेंस नहीं है। क्लियर है? ये रिएक्शन जो हमारा वो बैलेंस नहीं है। अब हम सीखते हैं कि बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंस करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा तरीका जो है वो सीखते हैं। वो क्या छोटा तरीका है? छोटा तरीका आपके पास ये है कि आप काम कीजिए कि रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स को गिनिए और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स को गिनिए, और जो एलिमेंट्स नहीं है, जिधर कम ज्यादा है, उसमें मल्टीप्लाई करके उसको बराबर कर लीजिए। जैसे, और हम शुरुआत किससे करेंगे? तो शुरुआत उससे करेंगे जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में सिंगल आया है, यानी एक बार आया है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन जो आपका है वो HNO3 के पास भी है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास भी है, 2 बार आया है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन 1 बार आया है, ठीक है, और कैल्शियम 1 बार आया है। तो पहले इनको बैलेंस करेंगे, इनको बराबर करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, रिएक्टेंट साइड में पास कैल्शियम 1 बार है और प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम 1 बार है, तो इसको किसी में गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब आते हैं नाइट्रोजन पास। नाइट्रोजन कितनी बार है? यहाँ पे 1 बार है, और प्रोडक्ट साइड कितनी बार है? 2 बार है। तो HNO3 में आप क्या कीजिए कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ भी नाइट्रोजन कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं कि HNO3 में हम यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है तक? अब फिर से हम चेक करते हैं। चेक कीजिए। अब यहाँ से हम चेक करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। तो रिएक्टेंट साइड कितना हो गया? हाइड्रोजन 4। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है। तो यानी अब यहाँ पे H2O में भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 यहाँ भी हम लिख दिए। अब फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 4, और प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 2 गुने 2 4, बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2, इस साइड नाइट्रोजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, और 2 यहाँ पे 6, ठीक है, और यहाँ पे 2, कितना हो गया? 6 2 8। इस साइड देखिए, 3 और दूनी 6, 3 दूनी 6, और 2 यहाँ पे 8। क्लियर है? कैल्शियम 1, यहाँ भी कैल्शियम 1, ऑक्सीजन गिन चुके हैं, हाइड्रोजन गिन चुके हैं। तो ये जो आपका रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया है। कैसे? 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस
रिएक्शन CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। तो ये आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इसको देखते हैं, NaOH प्लस H2SO4 रिएक्शन Na2SO4 प्लस H2O। देखिए यहाँ पे Na है रिएक्टेंट साइड अकेला, यहाँ Na जो है वो 2, Na का एलिमेंट कितना है 2। तो पहले बार में ये पता चल गया कि ये रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड Na जो है वो 1 का है और प्रोडक्ट साइड जो Na है वो 2 है। ठीक है, तो चलिए बैलेंस करते हैं। जब यहाँ पे Na 2 है तो रिएक्टेंट साइड को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो गया ये 2NaOH। अब मिलाते हैं, सोडियम यहाँ पे 2, प्रोडक्ट साइड 2, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, कितना हो गया 6। तो देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते ये भी 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, यानी H2O के पास कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। फिर से मिलाते हैं, यहाँ पे सोडियम 2, यहाँ पे सोडियम 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, कितना हो गया 6, इधर 4 और ये 2 6, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4। अब क्या बचा सल्फर, सल्फर यहाँ पे मेरे पास कितना है 1 और इधर कितना है 1, ठीक है। तो ये सब अब क्या हो गया एलिमेंट बराबर हो गया, रिएक्टेंट साइड का एलिमेंट और प्रोडक्ट साइड का एलिमेंट जो था वो बराबर हो गया, तो हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। यहाँ क्या NaCl प्लस AgNO3 रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3, मिलाइए। रिएक्टेंट साइड सोडियम अकेला है, प्रोडक्ट साइड भी अकेला है, कैल्शियम अकेला है, इधर भी कैल्शियम अकेला है, Ag अकेला, यहाँ पे Ag अकेला, NO3 अकेला, यहाँ पे भी NO3 अकेला। यानी कहने का बात है कि ये जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी क्या है बैलेंस्ड है, तो आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। इसको मिलाते हैं, यहाँ Bl 1 है, यहाँ Bl 1 है, यहाँ Cl 2 है, यानी Cl 2 बार है, यहाँ Cl 1 बार है, ठीक है। ये गड़बड़ है, बैलेंस नहीं है। तो जो यहाँ हमको पहले से ही मिल गया Cl 2 है, यहाँ Cl 1 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हमारा रिएक्शन 2HCl हो गया। अब फिर से मिलाते हैं, बेरियम सिंगल है, इधर इधर भी सिंगल है, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, H2 2 है, H2 2 हो गया, SO4 अकेला है, SO4 अकेला हो गया, यानी कि ये रिएक्शन जो था वो भी आपका बैलेंस हो गया। क्लियर है, ये रिएक्शन जो था वो भी आपका बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंसिंग करने का आपका सबसे शॉर्ट तरीका है, ठीक है। आपको इसमें ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, आप बैलेंस कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा जब भी आप बैलेंस कीजिएगा तो उस एलिमेंट को उठाइएगा पहले जो कि रिएक्टेंट साइड में एक ही बार आया हुआ है, ठीक है। उस एलिमेंट को आप पहले उठाइएगा जो रिएक्टेंट साइड में एक ही बार आया हुआ है, तो आपको बैलेंस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज का ये हमारा वीडियो जो है वो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।